जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में एक बार पुनः स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। दर्शकों, एक प्रश्न है आप सभी के लिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार एक आदर्श परिवार कहलाए, हमारा जीवन ऐसे जिए हम कि लोग कहें कितना अच्छा जीवन ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? हम हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी कामना करते हैं, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद भी न जाने कहाँ से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इधर भटकते हैं, वहाँ जाते हैं, कोई उपाय नहीं मिल पाता, थक हार के अपने आप को कोसने लग जाते हैं। अरे भाई, इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप लगातार हमें देख रहे होंगे तो आपने एक चीज़ तो समझ ही ली होगी कि अगर हम अपने आप को जान जाएं, अपने आप को पहचान जाए, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसके बारे में जान जाएं, तो क्या हमारा जीवन अच्छा नहीं हो पाएगा? क्योंकि स्वयं के अंदर तो परमात्मा है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक चीज़, आखिरकार ये आदर्श शब्द है क्या? किस प्रकार से हम एक आदर्श घर की कामना करते हैं और वो आदर्श घर जो कामना करते हैं वो किस तरीके से पूरा हो सकता है, ये बताने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, आपने भी प्रश्न सुना। आदर्श शब्द हर कोई कामना करता है, और रही बात जब घर की, तो अगर कोई बोलता है उनका घर देखो एक आदर्श घर के समान है, तो ये आदर्श घर है क्या? आदर्श घर वह घर जिसकी भूमि आदर्श हो, यानी कि जिस भूमि पर हम निवास करने जा रहे हैं, जिस भूमि पर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, वह भूमि ऐसी ऊर्जावान भूमि हो जिस पर बैठने के बाद आपकी मन एकाग्र स्थिर हो जाए, आपको वहाँ से उठने का मन कदापि ना हो, उसे कहते हैं उस भूमि को आदर्श भूमि। उस भूमि पर एक ऐसे संरचना का निर्माण करना जो भगवान आदिनाथ ने अपने पुत्र विश्वकर्मा को जो ज्ञान दिया था वास्तु का, उसके अनुसार उस भूमि पर एक ऐसे आदर्श भवन का निर्माण करना। जैसे कि मैं एक मैप आप देख रहे होंगे, एक यह मैप है, यह आदर्श घर का है। इस मैप में आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम हमने सबसे पहले इसमें जो प्रवेश द्वार बनाया वह पूर्व दिशा में बना दिया। इसके बाद जो हमारा रसोई घर बना हुआ है वह मैंने आग्नेय कोण पर, इसका जो आग्नेय, देखिए यह रेक्टेंगुलर प्लाट है, इसमें जो जोन देख रहे होंगे साउथ ईस्ट एक कॉर्नर पे नहीं आएगा, ये सेंटर से जब हम 45 डिग्री डालेंगे तो जिस स्थान पर आएगा वहां पर हमने आग जलाई, यानी चूल्हा रख दिया और यह आग्नेय कोण पर बना दिया। फिर आग्नेय कोण के बाद हमारा आया साउथ साउथ ईस्ट, यह ऊर्जा का क्षेत्र है और हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वह उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमने सारे खाद्यान्न पदार्थों को, इवन दैट फ्रिज भी हमने साउथ साउथ ईस्ट में रख दिया और सारे खाद्यान्न पदार्थों को यानी स्टोर जो है साउथ साउथ ईस्ट में बना दिया। फिर इसके बाद जो साउथ देख रहे हैं, साउथ में एक घर यानी कि एक रूम आराम का जोन है, यहाँ पर एक रूम का निर्माण किया और इसके बाजू में साउथ साउथ वेस्ट जो है विसर्जन का जोन है, इस जोन पर हमने एक WC यानी कि लैट्रिन मल विसर्जन करने की बना दी। लेकिन ध्यान रखना, घर में अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाना, इसका दरवाज़ा बाहर से रखना। इसके ठीक बाजू में एक और बना दी जो कि हमारे साउथ वेस्ट का जो रूम है उसके लिए, रूम के लिए होगी। इस तरह से साउथ साउथ वेस्ट का लोकेशन विसर्जन का जोन है, इसमें 2 WC का निर्माण कर दिया। इसके बाद साउथ वेस्ट गृह स्वामी के लिए एक कक्ष हमने निर्धारित इस तरह से किया कि जब वो शयन करे तो उसके पैर उत्तर दिशा की तरफ हों। इसके बाद मैंने दूसरा जो वेस्ट साउथ वेस्ट में एक स्टडी कक्ष बनाया, जिसमें कि यदि कोई भी बच्चे अध्ययन करेंगे उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुख होके तो उन्हें अध्ययन में मन लगेगा और वह हमेशा ही अच्छे अंक प्राप्त करके और अपने अच्छे पद को ग्रहण करेंगे। इसके बाद दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम दिशा लाभ और प्राप्ति की आई। इसमें भी यदि चाहें तो हम एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रभु
का स्वाध्याय कक्ष भी बना सकते हैं, या फिर वहाँ पर तिजोरी कक्ष भी बना सकते हैं, और उस स्थान पर शयन कक्ष भी बना सकते हैं। आपको इन 3 ऑप्शन में से जो भी जमे, इसमें भी यही बनाए गए हैं। इसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यदि आपको कोई WC की ज़रूरत है तो यहाँ निर्मित करें। वैसे ये सेप्टिक टैंक का लोकेशन है, यदि नीचे बनाया जाए तो सेप्टिक टैंक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये होता है डिप्रेशन का जोन। इसके बाद जो होता है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर आप भंडार स्टोर, बड़ा वाला स्टोर जो आपको वर्ष भर के लिए अनाज का भंडार करना पड़ता है, वह निर्मित कर दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट नवयुगल के लिए यह बेडरूम सबसे श्रेष्ठ होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने आदर्श की पूरी परिभाषा इस तरीके से दे दी कि अगर सोचने पर आ जाए व्यक्ति तो सोचेगा सचमुच अगर हमें भी आदर्श घर का निर्माण करना है तो वास्तु से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और वरुण जैन ने मध्य प्रदेश से एक प्रश्न भेजा है। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, मैं जैनिज़्म से बिलोंग करता हूँ और मेरा एक प्रश्न है, शायद मैं इससे अनभिज्ञ हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा अजीब सा लगे मेरा प्रश्न। ये कह रहे हैं कि जैन समाज जो है वो वास्तु में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन आप भी जैन हैं और आप वास्तु के बारे में इतना ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को इस तरीके से बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमें जैनिज़्म के बारे में पता ही नहीं है। और इतना ही नहीं, आपने अपने प्रोग्राम का नाम भी जैन वास्तु रहस्य रख दिया है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि मैं जान सकूँ मैं गलत सोचता हूँ या मुझे अब तक इसके विषय में पता नहीं था। काफ़ी अलग सा क्वेश्चन इनका है डॉक्टर साहब। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ और इस सृष्टि के निर्माण के समय, उसके बाद जब तृतीय काल का अंत हो रहा था और जब कल्प वृक्षों ने अपने फल देना बंद कर दिए, तब हर व्यक्ति भगवान आदिनाथ के पास आया, वरुण जी, हो सकता है कि आपका स्वाध्याय बहुत कमज़ोर हो। यदि आपका शास्त्रों का अध्ययन होगा तो हर जगह यह बात आई है कि सर्वप्रथम जनक कौन है इस वास्तु के। जब तृतीय काल का अंत हो रहा था, जब कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिए थे, तब भगवान आदिनाथ के पास व्यक्ति, कुछ लोग आए और कहने लगे, प्रभु अब मैं जीवन यापन कैसे करूं, कहाँ रहूं, किसके सहारे रहूं और क्या खाऊं पीऊं, क्या करूं। अब तो कल्प वृक्षों ने सब फल देना बंद कर दिए। तब भगवान आदिनाथ ने अपने सभी लोगों के लिए अशी मशी केशी विद्या वाणिज्य और शिल्प यानी वास्तु भवन का निर्माण कैसे किया जाए, कब किया जाए और क्या क्या भवन निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इसका संपूर्ण ज्ञान दिया था। इसके अलावा बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान दिया था। जिनवाणी के 12 अंग 14 पूर्वों में कि 4 भेदों में स्थलगता के अंतर्गत 2,09,89,200 पद सिर्फ तंत्र मंत्र और वास्तु से भरे पड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं कितने 50 उदाहरण दूं ऐसे, जैसे कि आचार्य उग्रादित्य ने जो कल्याण कारकम ग्रंथ लिखा हुआ है, इसका 7वां अध्याय पूरी तरह से वास्तु का अध्याय है। चाहे आप तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय देखिएगा, उसका 29वां सूत्र देखिएगा, छीत वास्तु हिरण धन धान दासी दास कुप बाण, मतलब छेत वास्तु को धन धान से भी ज्यादा माना है, सोना चांदी से भी ज्यादा बड़ी उपमा दी हुई है। आप कहां की बात कर रहे हैं। चाहे एक एक तिलोक प्रणति को उठा करके देखिएगा, जैन धर्म में जितना अच्छा वास्तु आज बहुत सारे ग्रंथ मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन यदि ओरिजिन हुआ है तो जैन आगम से ही वास्तु का हुआ है। इसलिए आप अपने दिल और दिमाग से इस संदेह को निकाल दीजिए। यह अवश्य है कि आज वास्तु का सही स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। वास्तु बनाम तोड़फोड़ का विज्ञान बन गया है। यह तोड़फोड़ का विज्ञान नहीं, अपितु व्यवस्थित जीवन जीने की वह कला है जिसे भगवान आदिनाथ ने अपने पुत्र विश्वकर्मा को सर्वप्रथम दिया था। वह विद्या आज बिल्कुल व्यवस्थित चली आ रही है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अरुणा महाराष्ट्र से अगला मेल आया हमारे पास। ये कह रही हैं, घर में वॉशिंग मशीन रखने की भी कोई स्थान होती है, अगर हाँ तो किस दिशा में रखना चाहिए और कहाँ पे?
देखिए, वॉशिंग मशीन का हमें पहले फंक्शन समझना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े मूव रोटेट होते हैं, यानी कि जो मथानी भाने, जैसे मथानी भाते ना, मंथन का स्थान होता है पूर्वी आग्नेय, ईस्ट साउथ ईस्ट। अब ईस्ट साउथ ईस्ट में यदि आप वॉशिंग मशीन रख देते हैं तो अब आपकी वॉशिंग मशीन प्रॉपर तरीके से काम करेगी, चूहे नहीं काटेंगे और आपको एक स्पेशल एनर्जी क्रिएट होगी। यानी ये जो छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, ये भी निश्चित वास्तु रूप से यदि क्योंकि आप इस वॉशिंग मशीन को ईशान कोण पर रख देंगे तो आपके घर में क्लेश झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। यदि आप उत्तर दिशा में रख दोगे तुरंत अर्थ का नुकसान होने लगेगा, आपकी टूट फूट हो जाएगी और पैसे के नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं हमें फ्रिज भी अकॉर्डिंग टू बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वास्तु। अभी मैंने आदर्श जो घर की स्थिति बताई, हीटर, इन्वर्टर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक के जितने आइटम हैं उनके कार्य, देखिए इलेक्ट्रिक तो हुआ मतलब आग्नेय का, अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व में भी कई फंक्शन आ जाते हैं, जैसे कि हीटर इत्यादि हुआ, ये प्योर अग्नि तत्व का है, तो उसे साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। जैसे हम स्कूल साइंस में पढ़ते हैं गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये सब ये वास्तु है अगर हम एक तरीके से देखा जाए। बिल्कुल वास्तु है। आज पहले जो घर निर्मित किए जाते थे वो बैड कंडक्टर के ज्यादा बनाए जाते थे, आजकल गुड कंडक्टर के बनाए जा रहे हैं। तो करंट, इसलिए लोगों के दिमाग जो है ना आज कूल नहीं है। पहले लकड़ी के घर बनाए जाते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। जहां आजकल जिस देशों में भी लकड़ी के घर होते हैं, जिन प्रदेशों में भी, उनके बड़े शांत प्रिय लोग मिलेंगे। और आज लोहे का जंजार, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लोहा, सारा लोहा आरसीसी का बनाया जा रहा है, जो जाल बिछाया जा रहा है, वह गलत है। अगली जो मेल आई है महेश जी की है। ये कह रहे हैं कि हमारे घर में हर कोई बीमार रहता है, तो कई सारी दवाइयाँ जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं, तो क्या इन्हें भी रखने का कोई स्थान, सही स्थान होता है? देखिए, इसके रखने के बहुत सारे स्थान होते हैं। यदि आपने दवा को गलत स्थान पर रख दिया, दवा असर नहीं देगी। दवा को यदि आपने गलत समय और गलत स्वर में ग्रहण कर लिया, दवा असर नहीं देगी। आज मैं दवा के बारे में, ये बहुत अच्छा प्रश्न है महेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज तक, अभी तक 5 वर्षों में ऐसा प्रश्न अभी तक आया ही नहीं। शायद महेश जी वास्तु को समझते होंगे, तभी उनके दिमाग में ये प्रश्न आया। वास्तु समझते या नहीं समझते, लेकिन स्वास्थ्य से बहुत परेशान पूरा घर होगा, यही सबसे बड़ी वास्तु समझिए। कि यदि आप उत्तर दिशा में या फिर उत्तरी ईशान या पूर्वी ईशान, उत्तरी ईशान स्वास्थ्य और आरोग्यता का स्थान है, यहां पर या नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इन 3 जगहों पर यदि आप अपनी दवाइयां रखते हैं तो निश्चित रूप से यह दवाइयाँ आपके लिए असरकारक होंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा महेश जी, इन सारी दवाइयों को जिस ड्रॉज में रखा जाए, वह दरवाजा, उस ड्रॉयर जो खुले, वो उत्तर दिशा की, दक्षिण में मत खोल देना। और जब इन दवाइयों को आप ग्रहण करें तब सूर्य जब चल रहा हो, यानी कि राइट नासिका छिद्र से वायु निकल रही हो, तब ग्रहण करिए दवाइयों को, जितनी भी एलोपैथी दवाइयाँ हैं। देखिए फिर उनका असर आपका बहुत बढ़िया प्रभाव मिलेगा। यदि आपने ये दवाइयाँ साउथ साउथ वेस्ट में रख दी, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख दी, या ईस्ट साउथ ईस्ट में रख दी, तो निश्चित रूप से आपके लिए कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आपका रोगी को रोग दूर नहीं भाग पाएगा। इसलिए दवाओं में विशेष ध्यान रखें कि हम हमेशा ही उत्तर दिशा, उत्तरी ईशान, ईशान, पूर्वी ईशान में दवाओं को उत्तराभिमुख होकर के रखिएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। रीमा जी दिल्ली से, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न बताया। ये कहती है कि मुझे दर्पण का यानी शीशे का बहुत शौक है, तो मैं पूरे घर में शीशा लगाती हूँ, लेकिन कई लोगों ने टोका है कि हर जगह शीशा नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या दर्पण लगाने का भी कोई खास जगह होता है, किसी खास दिशा में लगाना चाहिए? प्रश्न बहुत बढ़िया आ रहे हैं। देखिए, दर्पण के बारे में चूंकि समय बहुत ही कम है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन शार्ट में इतना बता दूं, ये खुद अपने आप में पूरा एक सबसे बड़ा फिजिक्स है। वास्तु फिजिक्स, मिरर वास्तु, यानी कि एक समय काल ऐसा रहा है 500-600 वर्ष के पूर्व, 600-700 वर्ष पूर्व, कि जो पूरे के पूरे राजाओं ने
मिरर थेरेपी से ही वास्तु का संतुलन किया था और यह 1000 वर्ष तक यह सिस्टम चला। जैसे आज भी आप म्यूजियम देखने जाएंगे, नौगांव के पास में एक म्यूजियम है, उसमें पूरे के पूरे जितने भी मिरर हैं, दर्पण हैं, उन दर्पणों में जब कभी आप सामने जाओगे आपका चेहरा इतना बड़ा दिख जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता बहुत है। बड़ा हो जाएगा। एक में छोटे से बन जाएंगे, एक में कुछ अजीब टाइप का। ये क्या है? ये 2 प्रकार के अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिर इनके कई और प्रकार होते हैं। इस तरह से हम वास्तु में प्रयोग करें, यदि कोई कॉर्नर कटा हुआ है तो उसे हमें बढ़ाना है तो वहां हम दर्पण लगा देंगे। बिल्कुल डॉक्टर और साहब, कोई शॉर्ट में चाहूंगी इसका उत्तर, क्योंकि उत्तर मैं आपने सिर्फ जिस इतना ही तरीके से बता दें, बताया ये हाँ जी इसके जी लिए एक एपिसोड पूरा लेंगे। पूरा एपिसोड दर्पण पे लेंगे और दर्पण से हम करेंगे पूरे समस्त वास्तु दोषों का निवारण। संक्षिप्त में इतना ही बता देना चाहता हूं दर्शकों को कि दर्पण सिर्फ उत्तर दिशा और उत्तर दीवार पर और पूर्वी दीवार पर ही लगाएं। जिन दुकानों पर दक्षिण और पश्चिम में, नैऋत्य में जिन दुकानों पर, जिन फैक्ट्रियों पर दर्पण लगे, उनके कवाड़े निकल गए। इसलिए दर्पणों को कभी भी शयन कक्ष में ठीक सामने न लगाएं या लैट्रिन बाथरूम में न लगाएं। कभी भी रसोई घर में आग के सामने दर्पण न लगाएं, क्योंकि ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अग्नि से इसे दूर रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जाते जाते आज का टिप। आज का विशेष टिप्स यही होगा कि यदि आप अपने घर में कोई भी कॉर्नर कटा हुआ है तो उस कटे हुए भाग में एक दर्पण लगा देंगे तो वह भाग बढ़ जाएगा और यह आपके घर में मात्र छोटे से कम खर्चे में वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसी टिप के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए लगातार आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। वास्तु को जानने का सुनहरा अवसर, वास्तुविद बनने का ये मौका कहीं हाथ से निकल न जाए। राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार में दिनांक 27 से 30 अगस्त तक आयोजित होने जा रही है जियो वास्तु ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन हेतु आज ही संपर्क करें।